स्वागत है आप सभी का लोक बंधु के यूट्यूब चैनल पर। तो पारिभाषिक शब्दावली की जो क्लासेस रुकी हुई थी उनको जल्दी से नक्की मारते हैं जेड तक। ठीक है, अपने क्यू तक जो है कर चुके हैं, यानी कि टोटल 18 लेटर्स की कर चुके हैं। इसके बाद में आज जो अपने पढ़ने वाले हैं वो आर की पढ़ेंगे 19वीं क्लास, 20वीं क्लास एस की होगी और 21वीं क्लास टी की होगी, और उसके बाद यू से लेकर जेड तक की एक ही क्लास होगी और वो होगी लाइव। ठीक है, उस दिन आप सबको जुड़ना है, ज्यादा से ज्यादा मेरा आग्रह रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये पूरा सफर जो अपने किया है पहली क्लास से लेकर 26वीं क्लास तक का, एक टाइप 26वीं मान लो उसको, तो वो आपको लाइव जुड़ना है उसमें। ठीक है, लेकिन आज की क्लास तो रिकॉर्डेड रहेगी, आगे तीन क्लास रिकॉर्डेड रहेगी, चौथी क्लास जहां पर अपने समाप्त करेंगे शब्दावली को वो लाइव होगी। आज अपने आर की पढ़ने वाले हैं। आर में बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है, लेकिन कठिन सरल का जो डिवाइडेशन है उसके आधार पर अपने पढ़ने वाले हैं, जो जैसा कि अपने पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहले आर के कठिन शब्दों को देखते हैं। और जल्दी से 10 के कराओ यार, क्या कर रहे हो? कोई शेयर वेयर ही नहीं करता। कंटेंट लिया चले गए, कंटेंट लिया चले गए। लाइक भी बहुत कम लोग करते हैं यार, क्या दिक्कत है? शेयर करो, सब्सक्राइब करवाओ, लोगों से उन तक पहुंचाओ, है ना। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता भाई कि मैं एडिटर को बोलूं कि ये बना दे वो बना दे, ना वो खुद दिमाग लगाता है इतना। वो थंबनेल बना के दे देता है, उसके अलावा कोई सोर्स नहीं है। कोई शॉर्ट्स बनवा लें, कोई और कर लें, नहीं। चलो देखते हैं बाकी। ठीक है, आर की अपने सबसे पहले शब्दावली को पढ़ने वाले हैं। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पहला वर्ड है। तो आप जानते हो रेस क्या होती है? रेस होती है प्रजाति, नस्ल, मूल वंश, और डिस्क्रिमिनेशन का मीनिंग होता है भेदभाव। ठीक है ना। क्राइम से, जिनको नहीं आता है ये वर्ड, वैसे तो बहुत सारा आता है, क्राइम से याद रख सकते हो। भेदभाव करना एक क्राइम है, ठीक है ना। तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या हो गया फिर? नस्लीय भेदभाव या मूल वंशीय विभेद या फिर प्रजातीय भेदभाव। ठीक है, अगला वर्ड है रेडिएशन। रेडिएशन तो आप जानते ही हो, रेडिएशन का मीनिंग होता है विकिरण। साइंस वाले स्टूडेंट तो बहुत अच्छे से जानते हैं। इसके अलावा आर्ट्स वाले भी जानते होंगे कि टावर से क्या आती है? रेडिएशन आती है। तो रेडिएशन का मीनिंग होता है विकिरण। रेडियो डायग्नोसिस, डायग्नोसिस क्या मीनिंग होता है? डायग्नोसिस का मीनिंग होता है निदान, जैसे किडनी डायग्नोसिस हो गया, है ना। तो रेडियो डायग्नोसिस का हो गया विकिरण निदान। रेलवे मेल सर्विस बहुत सिंपल है। मेल होती है डाक, सर्विस होती है सेवा, रेलवे होती है रेल, तो रेल डाक सेवा। रेलवे फ्राइट, फ्राइट होता है माल भाड़ा। ये वर्ड याद रखना, फ्राइट यानी माल भाड़ा। फ्राइट ऐसे याद कर लो, फियर, और भाड़ा देने से सबको लगता है फियर यानी डर, तो फ्राइट होता है माल भाड़ा। रेज, रेज आप जानते हो, रेज करना, बढ़ना, वृद्धि करना, बढ़ोतरी करना, जैसे लोक बंधु कर रहा है। ठीक है, रेज इन पे, रेज इन पे वेतन में वृद्धि, है ना, वेतन वृद्धि, वेतन बढ़ोतरी। रैंक एंड फाइल, इस वर्ड को अच्छे से हाईलाइट कर लो। रैंक एंड फाइल मीनिंग होता है जन साधारण। बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगा पाओगे एग्जाम में कि रैंक एंड फाइल का मीनिंग जन साधारण है। याद रखने की कोई ट्रिक है क्या? तो जो जन साधारण होते हैं, यानी कि हम और आप, जो जनता है, उसकी जिंदगी फाइलों में ही निकल जाती है, ऐसे याद कर सकते हो। तो रैंक एंड फाइल होता है, रैंक को ऐसे रैक याद कर लो, फाइलें रैक पर ही रखी जाती है, तो रैंक एंड फाइल का मीनिंग होता है जन साधारण या जनता। ठीक है, हाईलाइट कर लेना। रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड तो होता है जल्दी, है ना। एक्शन का मीनिंग हो गया कार्रवाई, फोर्स होता है बल, तो द्रुत कार्रवाई बल हो गया रैपिड एक्शन फोर्स। ठीक है, अगला है रेयर। रेयर भी आप जानते हो, रेयर मोमेंट, जैसे किसी का ब्लड ग्रुप है वो रेयर होता है। कौन सा होता है बता देना जरा, रेयर ब्लड ग्रुप कौन सा होता है? ठीक है, रेयर मतलब दुर्लभ या फिर विरल। रैश, रैश इस वर्ड का संबंध है ऋषभ पंत के साथ में। रैश ड्राइविंग हो गया सलमान खान के साथ में। ठीक है, रैश ड्राइविंग, और कुछ हद तक मेरे साथ भी। इसका मीनिंग होता है जल्दबाजी, उतावलापन, जल्दबाजी करना, अंधाधुंध, है ना, जल्दबाज या उतावला, ये सारे इसके मीनिंग है रैश के। रैश का मीनिंग सिंपल है हरी, हरी भी नहीं, जल्दबाजी एक टाइप की, उतावलापन करना, अंधाधुंध,
रैश ड्राइविंग वर्ड आप जानते ही हो। इसके अलावा रेट से रिलेटेड, रेट का मीनिंग होता है दर या फिर कर। तो जैसे रेट एबल वैल्यू, तो कर योग्य मूल्य जो होता है उसको बोलते हैं रेट एबल वैल्यू। रेट कैपेसिटी, कैपेसिटी क्षमता को बोलते हैं, तो निर्धारित जो क्षमता होती है उसको बोलते हैं रेट कैपेसिटी। रेट कॉन्ट्रैक्ट हो गया दर संविदा, कॉन्ट्रैक्ट संविदा होती है, ठेका होता है दर ठेका। रेट लिस्ट हो गया दर सूची। रेट ऑफ चार्ज हो गया प्रभार दर, चार्ज किसको बोलते हैं, प्रभार को, तो प्रभार दर। रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया ब्याज दर। रेट ऑफ टैक्सेशन हो गया कराधान दर, टैक्सेशन कराधान होता है। रेट पेयर, रेट पेयर हो गया फिर नगर करदाता, जो रेट पेयर होगा रेट पे करता है उसको करदाता बोलते हैं, और करदाता या नगर करदाता। इसके बाद है रेट ऑफ रिडक्शन, रिडक्शन होता है कमी, ठीक है ना, सॉरी छूट, रिडक्शन होता है छूट, तो छूट की जो दर है उसको बोलते हैं रेट ऑफ रिडक्शन। रेट स्ट्रक्चर क्या होती है, तो दर संरचना। अगला वर्ड इंपॉर्टेंट है रेटिफिकेशन, आया हुआ वर्ड है, हाईलाइट कर लो। रेटिफिकेशन, रेटिफिकेशन होता है पुष्टि करना या फिर किसी चीज का अनुसमर्थन करना। इसको आप जस्टिफिकेशन से जोड़ सकते हो कि जस्टिफाई करना किसी चीज को, उसकी पुष्टि करना या अनुसमर्थन करना कि या ऐसा ही भर्ती रद्द होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो होनी चाहिए, ये अनुसमर्थन एक टाइप से है ना, इसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। रेटिंग क्या है, रेटिंग तो आप जानते हो, रेट करना किसी चीज को, कोटि निर्धारण। जो इधर रहते हैं स्टूडेंट्स, सारा दिन रेटिंग का ही काम है उनका। कोटि निर्धारण, दर निर्धारण या निर्धारण, दर्जा, या फिर मशीन, ये मशीनरी के अंदर जो वर्ड यूज होता है उसको रेटिंग बोलते हैं। रैशनल, रैशनल तो आप जानते हो, मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूं, जब मैं बुक रिव्यू वाली वीडियोस लाता था तो उसमें आपको बोलता था किसी की भक्ति मत करो, रैशनल थिंकिंग किया करो। रैशनल का मीनिंग होता है अपने दिमाग से सोचा करो चीजों को, भक्ति मत किया करो। विवेकपूर्ण, तर्क संगत या युक्ति संगत जो होता है उसको बोलते हैं रैशनल। और रैशनेल क्या होता है, रैशनेल तो मूल आधार जो होता है, तार्किक आधार जो होता है या औचित्य जो होता है उसको बोलते हैं रैशनेल। इसी प्रकार रैशनलाइज क्या होता है, फिर रैशनलाइज होता है युक्ति संगत करना या फिर व्यवस्थित करना, इसी से वर्ड बने ये सारे। और रैशनलाइजेशन क्या होता है, युक्ति संगत करना या बनाना या फिर युक्तिकरण, युक्तिकरण होता है रैशनलाइजेशन, ठीक है, रैशनलाइजेशन। इसके बाद है राशन अलाउंस, राशन भत्ता, सिंपल, रेशन नहीं है राशन है, वो ध्यान रखना। राशनिंग हो गई राशन व्यवस्था, ठीक है। इसी प्रकार रीएडजस्ट करना, एडजस्ट करना क्या होता है, समायोजित करना, और रीएडजस्ट करना हो गया पुनः समायोजित करना। री एडवर्टाइज करना, एडवर्टीजमेंट होती है विज्ञापन, और री एडवर्टीजमेंट होगी फिर से विज्ञापित करना, पुनः विज्ञापन देना या पुनर्विज्ञापित करना। रेडी बिल्ट फ्लैट, रेडी बिल्ट फ्लैट, रेडीमेड फ्लैट एक टाइप से, तैयार फ्लैट, बना बनाया फ्लैट, ठीक है। रेडीमेड प्लान, तैयार योजना या बनी बनाई योजना। रेडी, इस वर्ड को हाईलाइट कर लो। रैकनर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है, रेडी रैकनर। रेडी का तो मीनिंग हो गया द्रुत या फिर तुरंत, ठीक है। रैकनर क्या होता है, रैकन, जैसे बोलते हैं ना आई रैकन, आई रैकन मतलब मैं सोच पा रहा हूं, मैं गणना कर पा रहा हूं। आपने अगर सुना होगा कोई इंटरव्यू तो उसमें बोलते हैं आई रैकन, तो आई रेडी रैकनर हो गया गणक या फिर संगणक, ठीक है। तो रेडी रैकनर हो गया तुरंत गणक या फिर द्रुत संगणक। रियलाइजेशन, सॉरी रियलाइजेशन ही है वर्ड, तो हाँ सॉरी, एक मीनिंग एहसास भी है, मुझे लगा वर्ड अलग है। तो रियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है कि मुझे रियलाइज हुआ ये, यानी मुझे एहसास हुआ। लेकिन इसके अलावा दो और भी मीनिंग है इसके रियलाइजेशन के, एक है प्राप्ति और एक है वसूली। एहसास क्या हुआ है कि मुझे कुछ प्राप्त हुआ जिसकी मुझे वसूली करनी थी, ठीक है, जिस चीज की मुझे वसूली करनी थी वो मुझे प्राप्त हो गई है, ये मुझे एहसास हुआ है, ऐसे याद कर सकते हो। तो तीन मीनिंग है रियलाइजेशन के, एक है एहसास, एक है वसूली और एक है प्राप्ति। रियलाइज वही है, यानी कि
अनुभव करना, महसूस करना या फिर वसूल करना या उगाना। उगाना नहीं है वो, वही है। हाँ, रियल परचेजिंग पावर, रियल परचेजिंग पावर का मीनिंग हो गया वास्तविक क्रय शक्ति। परचेज करना, खरीदना, क्रय करना, तो रियल परचेजिंग पावर हो गया वास्तविक क्रय शक्ति। री एप्रोप्रिएशन, एप्रोप्रिएशन होता है विनियोजन करना, और री एप्रोप्रिएशन हो गया पुनर्विनियोजन करना। री एप्रोप्रिएशन बजट क्या होता है, फिर पुनर्नियोजन बजट हो जाएगा। री असेसमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या होती है, असेस करना, चीजों को निर्धारित करना, तो री असेसमेंट हो गया पुनर्निर्धारण। रिबेट, रिबेट वही है, ठीक है, रिडक्शन वाला, रिडक्शन रिबेट सेम है। रिबेट यानी छूट या फिर घटौती, घटाना चीजों को, उसको बोलते हैं घटौती। तो रिबेट का मीनिंग है छूट या फिर घटौती। इस वर्ड को हाईलाइट कर लेना अच्छे से। रिकॉल, रिकॉल का मीनिंग है वापस बुलाना, स्मरण करना, प्रत्याहन करना, ठीक है। रिकैपिटुलेशन, रिकैपिटुलेशन वर्ड है रिकैपिटुलेशन, ठीक है। रिकैपिटुलेशन का मीनिंग है सार, संक्षेप या सार कथन। इस वर्ड को हाईलाइट करो। देखो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल, कैपिटल का मीनिंग होता है बड़ा। रिकैपिटल करना, रिकैपिटल करना मतलब छोटा कर दो उसको, यानी सार रूप में लिख दो। सार, संक्षेप, सार कथन, कुछ भी बोल लो। तो रिकैपिटुलेशन का मीनिंग हो गया सार या संक्षेप। रिसीड, रिसीड वही है जो रिबेट है ना, कम होना, घटना, पीछे हटना। रिसीड का मीनिंग पीछे हटना भी है। तो इन तीनों वर्ड्स को एक जगह लिख लेना, रिबेट, रिडक्शन और रिसीड। अगला है रिसिप्ट, जो आप अच्छे से जानते हो, प्राप्ति, रसीद, आवती या आय। रिसिप्ट एंड इशू, प्राप्ति और निर्गम, ठीक है। रिसिप्ट बुक, रसीद बही। रिसिप्ट सर्टिफिकेट हो गया पावती प्रमाण पत्र या प्राप्ति प्रमाण पत्र। रिसिप्ट काउंटर हो गया प्राप्ति पटल। रिसिप्ट चालान हो गया रसीदी चालान। रिसिप्ट रजिस्टर हो गया आवती पंजिका, प्राप्ति पंजिका या रसीद रजिस्टर। रिसिप्ट एंड डिस्टर्ब, ये क्या है, डिसबर्समेंट्स, ओके। रिसिप्ट्स एंड डिसबर्समेंट्स, अब ये डिस्ट्रीब्यूशन से आप लिंक कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट करना एक टाइप से, संवितरण करना है ना, प्राप्तियां रिसिप्ट्स होती है। रिसिप्ट वाउचर हो गया प्राप्ति वाउचर, ठीक है। और रिसिप्टिव कौन हो गया फिर, ग्रहण करने वाला, ग्रहणशील या सुग्राही जो होता है उसको रिसिप्टिव बोलते हैं। रिसेस, रिसेस पीरियड चल रहा है, अवकाश चल रहा है, विश्रांति, स्थगित करना चीजों को, है ना। रिसेशन हो गया मंदी, रिसेशन मंदी के लिए यूज होता है, सुस्ती या मंदी। रेसिपिएंट कौन होता है, प्राप्त करता या प्राप्त करने वाला या सम्मानित या फिर अलंकृत को भी रेसिपिएंट बोलते हैं, ठीक है ना। जो गेस्ट आते हैं उनके लिए भी रेसिपिएंट वर्ड यूज करता है कि ये रेसिपिएंट ये हैं, सम्मानित या अलंकृत। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो, आया हुआ है ये। रेसिप्रोकल का मीनिंग होता है परस्पर या फिर अन्योन्य, अन्य, अन्य अन्य, एक टाइप से अन्य अन्य या फिर पारस्परिक, ये होता है रेसिप्रोकल। इसी प्रकार रेसिप्रोकल डिमांड क्या हो गई फिर, पारस्परिक मांग। रेसिप्रोकेट क्या हो गया, रेसिप्रोकेट का मीनिंग हो गया समान करना या प्रतिक्रिया बदले में देना, है ना, या फिर आदान प्रदान करना, क्योंकि इसका एक मीनिंग परस्पर है, परस्पर में क्या होगा फिर आदान प्रदान ही होगा एक दूसरे को। तो रेसिप्रोकेट का मीनिंग ये हो जाएगा आदान प्रदान करना, समान करना या प्रतिक्रिया बदले में देना। रेसिप्रोसिटी क्या हो गई फिर, अन्योन्य, अन्य अन्य, अन्य क्या है, अन्य प्लस अन्यता, ठीक है, और पारस्परिकता, ठीक है, अपने तोड़ के बोल लेते हैं अगर एक साथ नहीं बोला जाता तो। रेसिटेशन, रेसिटेशन क्या होता है, रेसिटेशन का मीनिंग होता है पाठ करना, पढ़कर सुनाना या फिर गायन करना या सस्वर पाठ करना, है ना, जैसे कोई आरती करते हैं, ठीक है। रैकलेस, रैकलेस आप बहुत अच्छे से जानते हो कि बहुत रैकलेस आदमी है, वही सेम लापरवाह है, ऋषभ पंत, सलमान खान, उतावला, है ना, रैकलेस। और रैकलेसनेस क्या हो गई फिर, लापरवाही। रैकन, आई रैकन, वो मैंने बताया था, गणना करना, गिनना, संगणन, ठीक है। रैकनेबल सर्विस, वही सेम, गणनीय सेवा, संगणनीय सेवा।
रैकनर वही हो गया गणक या फिर संगणक। रिक्लेम, क्लेम होता है दावा करना, रिक्लेम होता है पुनः दावा करना या भूमि उद्धार करना। ये वर्ड अच्छे से याद कर लेना कि रिक्लेम का एक मीनिंग होता है भूमि उद्धार करना, और ज्यादातर ये वर्ड अपने ऐसे ही करते हैं, मैं क्लेम कर रहा हूं, तो ज्यादातर डिस्प्यूट जमीन को लेकर ही होते हैं, तो रिक्लेम का मीनिंग भूमि उद्धार करना। रिक्लेमेशन हो गया फिर उद्धार या भूमि उद्धार। और रिक्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण, क्लास होती है वर्ग और क्लासिफिकेशन होता है वर्गीकरण, और रिक्लासिफिकेशन हो गया पुनर्वर्गीकरण। रिकॉग्नाइज, रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइज होता है पहचान, और रिकॉग्नाइजेशन भी क्या होगी, पहचान या अभिज्ञान या मान्यता। इसी प्रकार से रिकॉग्नाइजेबल क्या हो गया फिर, पहचानने योग्य या फिर मान्यता योग्य। रिकॉग्नाइज्ड क्या हो गया, मान्यता प्राप्त या फिर अभिज्ञात। रिकॉग्नाइज्ड एजेंट कौन होता है, मान्यता प्राप्त अभिकर्ता, ठीक है ना। रिकलेक्ट, कलेक्ट करना, रिकलेक्ट करना यानी कि स्मरण करना, याद करना। रेकमेंड करना कोई चीज, सिफारिश करना या संस्तुति करना। रेकमेंडेशन क्या हो गई फिर, सिफारिश, संस्तुति या अनुशंसा। रेकमेंडरी लेटर, रेकमेंडरी लेटर का मीनिंग होता है सिफारसी पत्र या अनुशंसनात्मक पत्र। रेकमेंडेड का हो गया अनुशंसित या संस्तुत। एक वर्ड याद किया, 6 वर्ड साथ में याद हो गए। अगला वर्ड है रिकंसिलेशन। तो कंसल्ट नहीं करते क्या, किसी से सलाह नहीं लेते या समाधान नहीं ढूंढते क्या, तो रिकंसिलेशन का मीनिंग हो गया समाधान, सुलह या फिर मेल मिलाप। इसी प्रकार से रिकंसिलेशन ऑफ अकाउंट्स का मीनिंग हो गया लेखा समाधान। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट हो गया समाधान विवरण। ठीक है, एक वर्ड याद किया, उससे 3 वर्ड याद हो गया। रिकंसिडरेशन, कंसिडर करना, विचार करना, रिकंसिडरेशन हो गया पुनर्विचार करना। इसी प्रकार रिकॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन का एक मीनिंग संविधान होता है, लेकिन एक मीनिंग होता है गठन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, अगर आपने आयोग के एक्ट पढ़े हो अच्छे से, जैसे महिला आयोग का एक्ट पढ़ा है, लोकायुक्त का एक्ट पढ़ा है, तो उन सब में यही होता है, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आपको मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग होता है गठन, तो इसका मीनिंग रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया पुनर्गठन। रिकंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन होता है बनाना कोई चीज को, रिकंस्ट्रक्शन हो गया फिर से बनाना, पुनर्निर्माण करना। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइल हो गया फिर से फाइल बनाना। रिकूप, ये रिकैप नहीं है, ध्यान रखना। रिकैप जो एक वर्ड होता है जो आप जानते हो, जैसे आपने कोई नाटक देखा होगा तो उसके अंदर खराब हुआ जी भैया यही सब तो। रिकैप जैसे कोई नाटक है, उसमें कोई स्टोरी चल रही है, फिर उसको अगली स्टोरी आती है तो पहले वो पुराना वाला दिखाते हैं, उसको रिकैप बोलते हैं। तो उसी से वर्ड उसके मिलता जुलता है रिकूप, यानी कि प्रतिपूर्ति करना। जो पहले वाला है वो दिखा दो एक बार, प्रतिपूर्ति कर दो। ठीक है, रिकूप यानी प्रतिपूर्ति करना। रिकूपमेंट भी प्रतिपूर्ति हो गया। फिर रिकोर्स, रिकोर्स का क्या मीनिंग होता है, रिकोर्स वर्ड को अच्छे से हाईलाइट कर लो। कोर्स, रिकोर्स का मीनिंग होता है आश्रय या सहारा। ठीक है, रिकोर्स का मीनिंग होता है आश्रय। जैसे आप कोई कोर्स करते हो, जैसे आरएएस प्री की तैयारी की मान लो आपने, और जब उसको वापस पढ़ोगे, जब आप उसका रिवीजन करोगे, तो आपको एक सहारा मिलेगा, एक आश्रय मिलेगा। तो रिकोर्स हो गया सहारा या आश्रय या वसूली अधिकार। रिकवर आप अच्छे से जानते हो, रिकवर करना यानी वसूल करना या बरामद करना या स्वस्थ होना किसी बीमारी से। रिकवरेबल हो गया वसूली योग्य, रिकवरी हो गई वसूली, बरामदगी और पुनः प्राप्ति या फिर स्वास्थ्य लाभ। रिकवरी ऑफ ड्यूज, ड्यूज यानी दे, है ना, दे की वसूली जो होती है उसको बोलते हैं रिकवरी ऑफ ड्यूज। रिकवरी ऑफ लॉस हो गया नुकसान की वसूली। जो इंसान के नुकसान की वसूली है वो कभी नहीं हो सकती, बाकी हर चीज की हो जाती है। रिक्रिएशन, रिक्रिएशन का मीनिंग मनोरंजन या फिर मनोविनोद, है ना। रिक्रिएशन का मीनिंग होता है मनोरंजन या फिर मनोविनोद। क्रिएटिव काम करना, कोई मनोरंजन करना, उसको बोलते हैं रिक्रिएशन। रिक्रूट, रिक्रूट करना, भर्ती करना, रंगरूट, ये दोनों ही मीनिंग है। रिक्रूटमेंट नहीं बोलते क्या, रिक्रूटिंग अथॉरिटी, भर्ती प्राधिकारी या भर्ती प्राधिकरण।
रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन एक ऊपर भी आया था इससे रिलेटेड वर्ड। रेक्टिफिकेशन का मीनिंग होता है सुधारना या परिशोधन करना, ठीक है ना। रेक्टिफिकेशन का क्या मीनिंग होता है? सुधारना या परिशोधन करना। इसी प्रकार रेक्टिफाई क्या हो जाएगा फिर? परिशोधन करना या सुधारना, सेम। रिकरिंग, रिकरिंग बार बार, है ना। आवृत्ति या फिर आवर्तक, आवृत्ति नहीं है आवृत्ति है, ध्यान रखना। रिकरिंग चार्जेस क्या हो गए फिर? आवृत्ति प्रभार। रिकरिंग डिपॉजिट हो गई आवृत्ति जमा। रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो गया आवृत्ति व्यय। रिकरिंग ग्रांट हो गया आवृत्ति अनुदान। रिडीम करना, है ना, आपने कूपन कोड रिडीम किए है ना, किए ना, रिडीम छुड़ाना या मोचन चुकाना, ये होता है रिडीम का मीनिंग। रिडम्पशन, रिडम्पशन का मीनिंग भी यही होता है, रिडीम से ही बना है, मोचन या छुड़ाना या पुनः प्राप्त करना। तो ये वर्ड आपके सामने ही होते हैं, आप डेली लाइफ में इनको करते हो लेकिन गौर नहीं करते बस। रिडम्पशन ऑफ डेब्ट, रिडम्पशन ऑफ डेब्ट इसी से वर्ड बन गया फिर ऋण मोचन, ठीक है। रिडम्पशन ऑफ मोर्टेज, मोर्टेज मैंने आपको बहुत बार बता रखा है, बंधक को बोलते हैं। रिडेम्पशन ऑफ मोर्टेज हो गया बंधक को छुड़ाना या बंधक मोचन। रेड हॉट प्रायोरिटी डिमांड, मतलब रेड हॉट प्रायोरिटी, बहुत ज्यादा जिसकी डिमांड है, प्रायोरिटी जोर दे दी, अति अग्रता मांग। रीडायरेक्टेड पुनः प्रेषित, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ही है, हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना, तो पुनर्वितरण हो गया रीडिस्ट्रीब्यूशन। आगे रीड्रेस, रिड्रेस आपने रिड्रेसल मेथड पढ़ा होगा, शिकायत निवारण, जैसे आपके सिलेबस में ऐड किया है शिकायत निवारण प्रणाली। तो रिड्रेस का मीनिंग होता है निवारण करना, ठीक है ना, दूर करना कोई चीज, ठीक है। इसी प्रकार से रिड्रेसल का मीनिंग होता है निवारण। रेड टेपिज्म आप जानते हो, लाल फीताशाही, टेप यानी फीता और रेड यानी लाल, लाल फीताशाही होती है रेड टेपिज्म। रिडक्शन, रिडक्शन बता चुका हूं, कमी या कटौती को बोलते हैं। रिबंडेंसी, रिबंडेंसी क्या होती है? जिसकी आवश्यकता ही नहीं है उसको बोलते हैं रिडंडेंसी है ये, नहीं ये नहीं होगा इसका प्रोनाउंसिएशन, शायद रेडेंसी होगा ये, रेड चल रहा है ना ऊपर, या रिडन, नहीं डेंसी तो नहीं हो सकता, हाँ बुलवा के ही देख लेंगे, चलो छोड़ो यार। रिडन, बुलवा ही लेते हैं यार, क्यों ऐसे ही। रिडंडेंसी, इससे भी नहीं बोला गया अच्छे से, हाँ, तो जो इसने बोला उसका मीनिंग होता है अनावश्यकता या व्यतिरिक्ति, ठीक है। इसी प्रकार से रिडंड का मीनिंग हो गया अनावश्यक या व्यतिरिक्त, ठीक है। और इसी प्रकार रिडंड स्टाफ, एक वर्ड याद किया 5-6 याद हो जाएंगे, स्टाफ कर्मचारी वृंद हो गए, ठीक है। री एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट आप जानते हो, एम्प्लॉय जानते हो, एम्प्लॉयमेंट हो गया नियोजन रोजगार, तो री एम्प्लॉयमेंट हो गया पुनर्नियोजन। एनकोड क्या होता है? एनकोड कूटबद्ध करना, और री एनकोड हो गया पुनः कूटबद्ध करना। रेफरल, रेफरल भी आप जानते हो, अभी निर्देश को बोलते हैं, रेफरल कोड आप जानते हो, है ना। रीफाइनेंस, फाइनेंस होता है वित्त, रीफाइनेंस हो गया पुनर्वित्त। रीफाइनेंसिंग हो गई पुनर्वित्तन या फिर पुनर्वित्त पोषण। रिफाइन, रिफाइन का मीनिंग क्या होता है? रिफाइंड, रिफाइंड वाला तेल है। परिष्कार करना, ठीक है, एक तरह से बेहतर बनाना, सुधारना, रिफाइन करना किसी चीज को। कितना नेगेटिव वर्ड है ना, कि रिफाइंड चीज नहीं खानी चाहिए, और अर्थ क्या है? बेहतर बनाना। रिफाइंड, रिफाइंड वही हो गया परिशुद्ध, शुद्ध या परिष्कृत। अपने पेरेंट्स देख लेंगे रिफाइंड का मीनिंग शुद्ध होता है तो वो गला घोट देंगे अपना। रिफिक्सेशन ऑफ पे, वेतन का पुनर्नियतन, फिक्स करना वेतन को, है ना।
रिफ्रेन फ्रॉम, इस वर्ड को पहले से ही हाईलाइट किया हुआ, आप भी हाईलाइट कर लो। रिफ्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम के तीन मीनिंग है। पहला तो है नय करना, नो करना, है ना। दूसरा है जब नो कर दी तो बच जाओगे, स्वयं को रोकना या फिर विरत रहना, है ना, अलग रहना किसी से, स्वयं को रोकना या विरत रहना, ये होता है विधि के अंदर। विधि के अंदर विरत रहना मीनिंग है, ठीक है। इसके अलावा दूर रहना भी रिफ्रेन फ्रॉम है, ठीक है। तो ये है सिंपल मीनिंग है, रिफ्रेन फ्रॉम मतलब दूर रहना। अगला है रिफ्रेशर कोर्स। रिफ्रेशर कोर्स तो पाठ्यक्रम हो गया, रिफ्रेशर होता है पुनश्चर्या। रिफ्रेशमेंट हो गया, रिफ्रेशमेंट, रिफ्रेशमेंट को बोलते हैं जलपान करके अल्प आहार करना, उसको बोलते हैं रिफ्रेशमेंट। रिफ्रेशमेंट रूम को बोलते हैं जलपान गृह या फिर अल्प आहार कक्ष। रिफ्यूज, रिफ्यूज आप जानते हो, रेफ्यूजी वर्ड जो रोहिंग्याज के लिए यूज करते हैं। रेफ्यूजी का मीनिंग होता है शरण या आश्रय। रेफ्यूजी होता है शरणार्थी। रिफ्यूजल होता है इनकार करना, अस्वीकृति देना। रिफ्यूज होता है इनकार करना या अस्वीकार करना। रिफ्यूज्ड लीव होती है अस्वीकृत छुट्टी। रिफ्यूटेशन का मीनिंग क्या होता है? रिफ्यूटेशन का मीनिंग होता है खंडन करना कोई चीज का, हाईलाइट कर लो इसको। रीगेन, गेन का मीनिंग प्राप्त करना, रीगेन हो गया पुनः प्राप्त करना या दोबारा प्राप्त करना। रिगार्ड, रिगार्ड, रिगार्ड भी आप जानते हो, बेस्ट रिगार्ड। रिगार्ड होता है सम्मान करना, ध्यान रखना, मानना या समझना या संबंध रखना किसी से, इसको बोलते हैं रिगार्ड। और रिगार्ड्स जो आप बोलते हो, बेस्ट रिगार्ड्स, वो होती है शुभकामनाएं। तो दोनों वर्ड अलग अलग हैं, अच्छे से एक जगह पर लिख लेना। रिगार्ड अलग है, रिगार्ड का मीनिंग होता है मानना या समझना या ध्यान रखना, संबंध रखना या सम्मान करना। और रिगार्ड्स का एक ही मीनिंग है शुभकामनाएं। तो ये आप अच्छे से ध्यान रख लेना कि एस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। रजिस्टर्ड एक्नोलेजमेंट ड्यू, एक्नोलेजमेंट ड्यू, रजिस्टर्ड तो हो गया पंजीकृत, ठीक है। एक्नोलेजमेंट ड्यू का मीनिंग हो गया पावती पत्र। रजिस्टर्ड एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स, बहुत मतलब सिंपल है। पंजीकृत रजिस्टर्ड होता है, इंश्योर्ड मतलब बीमाकृत, और आर्टिकल यानी वस्तु। पंजीकृत और बीमाकृत वस्तुएं या फिर रजिस्ट्रीकृत और बीमाकृत वस्तुएं। और रेगुलराइजेशन का क्या मीनिंग होता है? रेगुलर बोलते हैं नियमित को, रेगुलराइजेशन हो गया नियमितीकरण या नियमन। रेगुलेशन होता है विनियम, रूल्स एंड रेगुलेशन आप पढ़ते हो। रिहैब पुनर्वास को बोलते हैं, तो रिहेबिलेशन का मीनिंग हो गया पुनर्वास, पुनः स्थापना या सुधार। रिहर्सल, रिहर्सल, रिहर्सल नहीं करते क्या, जैसे डांस की रिहर्सल होती है, यानी पूर्व अभ्यास करना किसी चीज का। रिम्बर्स, है ना, क्या रिम्बर्स ही है क्या? प्रतिपूर्ति करना या अदा करना। एक वर्ड हो रहा था प्रतिपूर्ति के लिए, आर से ही, आप बताओगे वो क्या था, ऊपर चला गया है, ठीक है। कौन सा वर्ड था प्रतिपूर्ति के लिए? तो इन दोनों को एक जगह लिख लेना। रियम्बर्स का मीनिंग होता है प्रतिपूर्ति करना। इसी प्रकार से रियम्बर्समेंट का मीनिंग होता है प्रतिपूर्ति या अदायगी, ठीक है। रियम्बर्समेंट बेनिफिट्स का मीनिंग हो गया प्रतिपूर्ति हित लाभ या प्रतिपूर्ति लाभ, ठीक है। रीइंस्टेट क्या होता है? रीइंस्टेट, इनस्टेट जब कोई चीज आ गई तो वो बहाल हो गई, इसका मीनिंग है बहाल करना या पुनः स्थापित करना। इसी प्रकार रीइंस्टेटमेंट का मीनिंग होता है बहाली, पुनर्नियोजन, बहाली या फिर पुनः स्थापना या पुनर्नियोजन। रिट्रेट करना, रिट्रेट करना होता है दोहराना। इरिटेट से जोड़ लो, इरिटेट कब होते हैं? जब कोई एक चीज बार बार बोल दे। तो रिट्रेट यानी दोहराना, फिर कहना, पुनः कहना। इसी बात पे एक बार लाइक तो कर दो। रिजेक्शन मेमो, रिजेक्शन मेमो का मीनिंग है अस्वीकृति ज्ञापन या अस्वीकृति पत्र। रिजॉइंडर का मीनिंग हो गया प्रत्युत्तर। रिलेटिव वैल्यूएशन का मीनिंग क्या होता है? रिलेटिव वो नहीं है ये, रिलेटिव मतलब सापेक्ष वाला, रिलेटिव वैल्यूएशन होता है मूल्यांकन। रिलैक्सेशन क्या होता है? रिलैक्सेशन का मीनिंग होता है रियायत देना। शिथिलन को भी बोलते हैं रिलैक्स करना, विश्रांति को भी बोलते हैं, शिथिलता को बोलते हैं। रिलैक्सेशन ऑफ रूल्स का मीनिंग क्या हो गया फिर? नियमों में शिथिलन, नियमों में ढील देना। रेलेवेंट होना, रेलेवेंट रहना यानी सुसंगत, संगत। रेलेवेंट पेपर्स हो गया सुसंगत कागज या संगत कागज। रिलायबल जिस पर भरोसा किया जा सके, विश्वसनीय या भरोसेमंद। रिलायंस, सॉरी रिलायंस एक टाइप से भरोसा या विश्वास को बोलते हैं, अवलंब या निर्भरता को बोलते हैं, इसी से बना है रिलायबल।
रेलिक्स क्या होता है? रेलिक्स का मीनिंग होता है अवशेष या पूरा अवशेष। ठीक है, इस वर्ड को हाईलाइट करो आप। रेलिक्स का क्या मीनिंग होता है? अवशेष या फिर पूरा अवशेष। रिलीव करना, भार मुक्त करना। रिलीवर होता है भार मोचक, एवजी या फिर भार मोचक, रिलीवर। ठीक है। रिलीजियस एंडोनमेंट। एंडोनमेंट क्या होती है? अक्षय जो निधि होती है, दान पेटी जो होती है, अक्षय निधि, धार्मिक अक्षय निधि को बोल देंगे रिलीजियस एंडोनमेंट या फिर धर्मदाय। ठीक है। रिलिंक्विशमेंट। रिलिंक्विशमेंट का क्या मीनिंग होता है? तो त्याग या फिर छोड़ना। हाईलाइट कर लो इसको। रिलिंक्विशमेंट का मीनिंग होता है त्याग या छोड़ना। ऐसे 7-8 वर्ड याद करने पड़ जाएं खुद से तो कोई हर्ज नहीं है। जब इतने सारे वर्ड याद करवा रहा हूं आपको तो 8-9 आप याद कर लोगे तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। रिलिंक्विशमेंट का मीनिंग होता है त्याग या छोड़ना, और धक्के से ट्रिक बनाने का कोई सेंस नहीं। इसी प्रकार रिलिंक्विशमेंट ऑफ चार्ज का मीनिंग होता है कार्यभार त्याग। ठीक है, एक वर्ड से 2 याद हो गए साथ से। रीलोकेशन, लोकेशन होता है स्थान, रीलोकेशन हो गया पुनः स्थानन, है ना। इसी प्रकार से एक वर्ड है रेलुक्टेंस। रेलुक्टेंस का मीनिंग क्या होता है? अनिच्छा, अन प्लस इच्छा। ठीक है, रेलुक्टेंस हो गया अनिच्छा। रिमेन्स, रिमेन्स वही है अवशेष वाला, ऊपर भी एक अवशेष के लिए वर्ड आया था रेलिक्स। ठीक है, तो इन दोनों को एक जगह लिख लेना, रिमेन्स और रेलिक्स को। रिमांड पर लेना किसी को। रिमांड का मीनिंग होता है प्रतिप्रेषित करना, वापस भेजना, प्रतिप्रेषण करना। रिमार्क टिप्पणी को बोलते हैं, अभियुक्ति को बोलते हैं। रिमार्क कॉलम क्या हो गया फिर? अभियुक्ति कॉलम या फिर टिप्पणी कॉलम। रीमेडियल, रेमेडियल, सॉरी रीमेडियल नहीं, रेमेडियल। रेमेडी क्या होती है? उसी से वर्ड बना है रेमेडियल, यानी सुधारात्मक या उपचारी। इसी प्रकार रेमेडियल एक्शन क्या हो गया? सुधारात्मक कार्यवाही या उपचारी कार्यवाही। रेमेडियल मेजर्स क्या हो गया? मेजर्स हो गए मापन। ठीक है, तो सुधारात्मक उपाय या फिर उपचारी मेजर्स, उपाय को भी बोलते हैं, मापन को भी बोलते हैं। रेमेडियल ट्रांसफर हो गया सुधारात्मक स्थानांतरण या उपचारी स्थानांतरण। और रिमिशन हो गया छूट या फिर कमी। इसको वहीं पर लिखना, रिबेट और वो जो एक साथ वर्ड आ रहे हैं ना कमी वाले, तो इसको वहीं लिख लो। रिमिशन को छूट, कमी या फिर परिहार भी बोलते हैं विधिक शब्दावली में। ठीक है, रिमिशन का मीनिंग होता है परिहार विधि के संदर्भों में। और एक इसका मीनिंग माफी भी है। ठीक है, तो वहां लिख लेना उसको, कमी या छूट वाले जो एक साथ लिख रहे हो रिमिशन के। इसी प्रकार रिमिशन ऑफ रेवेन्यू हो गया फिर राजस्व की माफी, क्योंकि एक मीनिंग रिमिशन का माफी भी है ना। रेमिट, रेमिट आप ऐसे समझ लो परमिट से, परमिट नहीं बोल देगा, परमिट, रेमिट। रेमिट का मीनिंग होता है प्रेषण करना या भेजना। ऊपर आया था ये वर्ड। ठीक है, कहां पे था? रिमांड था वो, हाँ, प्रतिप्रेषण। रेमिट हो गया फिर प्रेषण करना या भेजना या फिर माफ करना या छोड़ना। रिमिशन से भी रिलेटेड है ये, माफ करना या छोड़ना भी रेमिट होता है। रेमिटेंस क्या हो गया फिर? रेमिटेंस हो गया प्रेषण या भेजना या धन प्रेषण। रेमिटेंस फैसिलिटीज हो गई, सुविधाएं। ठीक है, फैसिलिटीज सुविधाएं हो गई। रेमिटेंस रजिस्टर हो गया, प्रेषण रजिस्टर। रेमिटी हो गई प्रेषिती या फिर पाने वाला, और रीमीटर हो गया प्रेषक। इन दोनों वर्ड्स को अच्छे से याद कर लेना। जिसमें ई है वो तो होता है पाने वाला, और जिसमें ई और आर है, जिसमें डबल ई है वो तो होता है पाने वाला यानी प्रेषिती। और रिमीटर जिसमें ई आर है वो होता है भेजने वाला। वैसे भी जिसमें ई आर लगता है वो डूअर होता है, उस काम को करने वाला होता है। तो प्रेषक जो है उसका काम भेजने का है, तो रिमीटर होगा प्रेषक। रिमोट का मीनिंग क्या होता है? रिमोट, एक तो रिमोट मतलब रिमोट प्लेस में तो नहीं रहते क्या आप, दूर स्थान पे तो नहीं रहते, तो दूरस्थ या सुदूर। परोक्ष भी होता है ना। और एक रिमोट का रिमोट कंट्रोल जो आप यूज करते हो, रिमोट कंट्रोल हो गया सुदूर नियंत्रण। रीम्यूनरेशन, रीम्यूनरेशन हो गया, आप इसको मैनुअल वर्क से जोड़ के देख सकते हो। पारिश्रमिक या मेहनताना जो होता है उसको बोलते हैं रीम्यूनरेशन। रेंडर वर्ड ये आपको पता ही है, एसआई टेलीकॉम सेक्टर में पूछा गया था। रेंडर, रेंडर का मीनिंग होता है प्रस्तुत करना या देना। इसके अलावा अर्पित करना, बनाना, रूपांतरण करना या अनुवाद करना और प्रदर्शित करना। 5 मीनिंग वाला वर्ड पूछा गया था रेंडर। ठीक है,
रेंडर के क्या क्या मीनिंग है? एक तो है देना या प्रस्तुत करना, प्रस्तुत करना। दूसरा मीनिंग है अर्पित करना। तीसरा है बनाना। चौथा है रूपांतरण करना या अनुवाद करना। पांचवा है प्रदर्शित करना। तो प्रस्तुत करना और प्रदर्शित करना तो एक ही हो गए, ठीक है। फिर अर्पित करना और बनाना अलग अलग है, और रूपांतरण करना या अनुवाद करना भी अलग अलग है। रिन्यूअल, न्यू तो होता है नवीन, और रिन्यूअल हो गया नवीनीकरण। रिन्यूअल ऑफ डिमांड्स हो गया मांग का नवीनीकरण या मांग दोहराना। रिनाउंस हो गया, अनाउंस नहीं है, ध्यान रखना। रिनाउंस होता है त्याग करना, त्यागना या छोड़ देना, हाईलाइट कर लो। रिनाउंस होता है त्याग करना, त्यागना या छोड़ देना। ठीक है, आगे चलते हैं। रीपैट्रिएट, रीपैट्रिएट का बहुत सिंपल मीनिंग है पेट्रियार्की। आप जानते हो किसको बोलते हैं, ठीक है। तो रीपैट्रिएट का मीनिंग क्या होता है? अपने जो पेट्रियार्कल, जैसे अपने ददिहाल बोलते हैं ना, है ना, पेट्रियार्कल में ददिहाल होता है। तो रीपैट्रिएट का मीनिंग होता है स्वदेश वापस करना, वापस भेजना या सम प्रत्यावर्तित करना, डिपोर्ट करना एक टाइप से। रीपैट्रिएटेशन का मीनिंग हो गया सम प्रत्यावर्तन, सॉरी, रीपैट्रिएटेशन ऑफ सर्विसेज का मीनिंग हो गया सेवाओं का सम प्रत्यावर्तन। रीपे, रीपे का मीनिंग हो गया चुकाना, है ना, लौटाना या वापस करना, रीपे करना। ऋण शोधन करना भी एक मीनिंग है रीपे का। इसी प्रकार रीपेएबल का मीनिंग हो गया शोध्य या प्रतिदेय। रीपेमेंट ऑफ एडवांस, रीपेमेंट ऑफ एडवांस होता है अग्रिम, और उसकी रीपेमेंट करना, अग्रिम की चुकौती करना। रीपेमेंट ऑफ लोन हो गया ऋण चुकौती। रिपेल, रिपेल का मीनिंग होता है निरस्त करना एक टाइप से, है ना, निरसन करना, रिपेल करना। रिपीट ऑर्डर, रिपीट ऑर्डर हो गया पुनः आदेश या पुनरादेश। रिपीटिशन का मीनिंग होता है दोहराव या पुनरावृत्ति या आवृत्ति। रिपीटिशन वर्क का मीनिंग हो गया बारंबारी कार्य, ठीक है। रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट होता है पुनः पूर्ति। रिप्लेनिशमेंट है, अच्छा सॉरी, रिप्लेनिशमेंट है पुनः पूर्ति, इसको हाईलाइट कर लो। रिप्लेनिशमेंट होता है पुनः पूर्ति। रेपोजिटरी क्या है यार ये? रेपोजिटरी, रेपोजिटरी का मीनिंग होता है भंडार या फिर निधान संग्रह। कैसे याद करें इसको? नहीं बन रही क्या ट्रिक कोई? चलो फिर हाईलाइट कर लो, याद कर लेना। रेपोजिटरी यानी कि भंडार या फिर निदान संग्रह। रिप्रीमांड, रिप्रीमेंड, रिप्रीमेंड, ठीक है। रिप्रीमेंड का मीनिंग होता है फटकार लगाना विधिक संदर्भों में, इसका मीनिंग होता है। रिप्रीमेंड का मीनिंग होता है, रिमांड से जोड़ लो इसको कि रिमांड पर लेते हैं तेरे को, फटकार लगाना या विधि, या फिर दिग्दंड फटकार, ठीक है। रिप्राइजल का मीनिंग होता है प्रतिशोध। रिप्राइजल का मीनिंग क्या होता है? प्रतिशोध। रेपुडिएशन का मीनिंग क्या होता है? रेपुडिएशन का मीनिंग होता है, इन सब वर्ड्स को हाईलाइट कर लो, बहुत अलग अलग वर्ड्स हैं। रेपुडिएशन होता है निराकरण। इनके अगर आपके पास में इनको याद करने की कोई अच्छी ट्रिक हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, अगर नहीं है तो याद कर लेना, धक्का मत करना, बस कोई ज्यादा वर्ड नहीं है याद करने वाले, ठीक है। रिप्राइजल हो गया प्रतिशोध। रिप्यूडेशन का मीनिंग होता है निराकरण, और री जी साइलेंट है क्या? रिपग्नेंट का मीनिंग होता है विरुद्ध, ठीक है ना। रिक्विजाइट, रिक्विजाइट होता है अपेक्षित। नहीं बैठ रहा कुछ भी, एक भी ट्रिक नहीं बैठ रही, इन पे याद ही करने पड़ेंगे, सब हाईलाइट कर लो इनको। रिक्विजाइट एक याद किया, अपेक्षित, इससे कुछ वर्ड याद हो जाएंगे, जैसे कि रिक्विजाइट इंफॉर्मेशन हो गया, अपेक्षित सूचना या जानकारी। रिक्विजाइट्स अपेक्षाएं हो गई या अपेक्षित गुण हो गए। रिक्विज रिक्विजाइट क्या है यार ये? रिक्विजेशन मांग करना या अधिग्रहण करना, ठीक है, मांग या अधिग्रहण।
रिक्विटाइजेशन फॉर्म मांग फार्म, रिक्विटाइजेशन स्लिप मांग पर्ची। ठीक है, एक वर्ड से 6 याद कर लिए। रीसेल नोटिस, सेल करना, बिक्री करना, पुनः बिक्री जो सूचना होती है उसको बोलते हैं रीसेल नोटिस। रेस्किंड, रेस्किंड क्या होता है? विखंडन करना, है ना, इसको हाईलाइट कर लो। रेस्किंड का मीनिंग होता है विखंडन करना। रीसेंटमेंट, सेंट होता है भेजना, रीसेंट का मीनिंग होता है वापस भेजना। वापस भेजते हैं तो नाराज होता है बंदा, तो नाराजगी या अप्रसन्नता या रोष। रीसेंटमेंट का मीनिंग होता है रोष, नाराजगी या अप्रसन्नता। रिजर्व्ड एकोमोडेशन, एकोमोडेशन आवास को बोलते हैं, रिजर्व्ड हो गया आरक्षित, तो आरक्षित आवास या आरक्षित स्थान। रिजर्विस्ट हो गया रिजर्व सैनिक, ठीक है। रीसेटलमेंट हो गया रीसेटल करना, पुनर्वास, पुनः स्थापन या पुनर्व्यवस्था। रीशफल करना, फेरबदल करना, ठीक है। रेजिडेंस, रेजिडेंस का मीनिंग होता है निवास या आवास। रेजिडेंस परमिट का मीनिंग हो गया आवास अनुज्ञा पत्र या आवास परमिट। रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर, रेजिडेंट चिकित्सा अधिकारी। रेजिडेंटल एकोमोडेशन हो गया आवासीय स्थान। रेजिड्यूअल का मीनिंग क्या होता है? ये वर्ड आप अच्छे से याद करना। रेजिड्यूअल का मीनिंग होता है बाकी या फिर शेष या फिर अवशिष्ट। रेजिडुअल का मीनिंग होता है शेष, अवशिष्ट या बाकी। अब इससे वर्ड बनेंगे रेजिडुअल अनएम्प्लॉयमेंट हो गया अवशिष्ट बेरोजगारी। रेजिडुअरी हो गया अवशिष्ट शेष। रेजिडुअरी पेंशन होगी अवशिष्ट पेंशन या शेष पेंशन। रेजिडुअरी पावर हो गई अवशिष्ट शक्ति या शेष शक्ति। और रेजिड्यू हो गई अवशिष्ट या अवशेष। रेसिस्ट करना किसी को, रेसिस्ट प्रतिरोध करना। आपने प्रतिरोध पढ़ा होगा, साइंस वालों ने पढ़ा होगा, है ना, प्रतिरोध, ओम का नियम पढ़ा होगा, ठीक है, वही है ये रेसिस्ट। रेजोल्यूशन का मीनिंग होता है समाधान या संकल्प, ठीक है। संकल्प आपने न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया होगा, ठीक है, तो समाधान या संकल्प। रिजोर्ट, रिजोर्ट आप जानते हैं किसको बोलते हैं? एक तो शेरगा होता है रिजोर्ट का मीनिंग, एक होता है आश्रय लेना, एक होता है पुनः छंटाई करना, सहारा, उपाय, ये सब रिजोर्ट है। रिजोर्टिंग क्या होगा? पुनः छंटाई। मेन मीनिंग आप ध्यान रखना, प्रशासन में रिजोर्ट का पुनः छंटाई होता है। रिजोर्टिंग होता है पुनः छंटाई। रिसोर्स होता है संसाधन या साधन। रिसोर्सफुल होता है फिर उपाय कुशल या साधन संपन्न। रिसोर्स पर्सन होता है स्रोत व्यक्ति या संसाधक। रेस्पोंडेंट कौन होता है? प्रत्यर्थी होता है। रेस्टिट्यूशन कौन है? रेस्टिट्यूशन का मीनिंग क्या है? रेस्टिट्यूशन का मीनिंग होता है हानि पूर्ति करना, ठीक है। रेस्टिट्यूशन का मीनिंग हो गया हानि पूर्ति करना, हाईलाइट कर लो इसको। एक मीनिंग है वापसी, एक है प्रत्यायन, प्रति प्लस आनयन होगा ना, ठीक है। रिस्टोरेशन, रिस्टोर करना एक टाइप से, है ना, तो रिस्टोरेशन होगी पुनः स्थापना या जीर्णोद्धार करना। रिस्टोर का क्या मीनिंग होता है? पुनः स्थापना करना, फिर से चालू करना, जीर्णोद्धार करना, पुनः उद्धार करना। रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट हो गया अवरोध, नियंत्रण या संयम, ये आप जानते हो। रिस्ट्रिक्टेड प्रतिबंधित या सीमित। रिस्ट्रिक्टेड लीव हो गया प्रतिबंधित छुट्टी। रिस्ट्रिक्शन हो गया प्रतिबंध या फिर रोक। इसी प्रकार रिस्ट्रिक्शन ट्रेड प्रैक्टिसेस, प्रतिबंधात्मक व्यवहार, व्यापार। सिंपल है, रिस्ट्रिक्शन का मीनिंग रिस्ट्रिक्टिव हो गया प्रतिबंधात्मक, ट्रेड हो गया व्यापार, और प्रैक्टिसेस होता है व्यवहार। रिजम्पशन का मीनिंग क्या होता है? रिजम्पशन को आप हाईलाइट कर लो अच्छे से। पुनः पुनः आरंभ करना या पुनः ग्रहण करना, ये दो मीनिंग है रिजम्पशन के, एक है पुनः आरंभ और एक है पुनर्ग्रहण। रिटेलर आप जानते हो खुदरा व्यापारी को बोलते हैं। रिटेन करना कोई चीज को, है ना, रोक के रखना या फिर प्रतिधारित करना या रखे रहना, उसको बोलते हैं रिटेन। और इसी प्रकार से वर्ड है रिटेंशन। रिटेंशन होता है बनाए रखना या प्रतिधारण। फिर रिटेंशन प्राइस, रिटेंशन प्राइस हो गया प्रतिधारण कीमत। रीटचर अनुशोधक को बोलते हैं, हाईलाइट कर लो। रीटचर होता है अनुशोधक। रिट्रेंच्ड स्टाफ, रिट्रेंच यानी छंटनी किया हुआ, छंटनीकृत स्टाफ। रिट्रेंच्ड होती है छंटनी। रिट्रायल होता है, ट्रायल का मीनिंग होता है पुनर्विचारण।
और रिट्रीवल, रिट्रीवल होता है पुनः विचारण या पुनः प्राप्ति, और रेट्रोस्पेक्टिव होता है भूतलक्षी या पूर्वव्यापी। इसको हाईलाइट कर लो, रेट्रोस्पेक्टिव जो होता है इसका मीनिंग होता है भूतलक्षी या पूर्वव्यापी। अगला वर्ड है रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो गया, फिर भूतलक्षी प्रभाव या पूर्वव्यापी प्रभाव। रेट्रोस्पेक्टिवली पूर्वव्यापी प्रभाव से या भूतलक्षी प्रभाव से, सेम मीनिंग है सबके। रिवैलिडेशन, वैलिडेशन होता है विधि मान्यकरण, और रिवैलिडेशन हो गया पुनः विधि मान्यकरण। रिवैल्यूएशन होता है पुनः मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन। रिवर्स करना, विपरीत या उल्टा, उत्क्रम, प्रतिलोम, पलट लेना देना। रिवर्स ऑर्डर, उल्टा क्रम। रिवर्स ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट हो गया संगठन चार्ट, और ये हो गया रिवर्स उत्क्रम। रिवर्स पिरामिड हो गया उल्टा पिरामिड। रिवर्जन, रिवर्जन होता है प्रत्यावर्तन, ठीक है। रिवर्जन क्या होता है? प्रत्यावर्तन। रिवर्टेड, ये वर्ड पूछा गया था एसआई टेलीकॉम में। रिवर्टेड होता है प्रत्यावर्तित, रिवर्जन होता है प्रत्यावर्तन, और रिवर्टेड होता है प्रत्यावर्तित। रिवाइवल मिलना, पुनर्जीवन मिलना, पुनः प्रवर्तन। रिवोकेबल, प्रतिसंहरणीय, वोकेबल है ना, वोकैब से रिलेटेड वर्ड है, तो प्रतिसंहरणीय। रिवोकेशन, प्रतिसंहरण। रिवोक, वापस लेना, प्रतिसंहरण करना, एक जैसे तीन वर्ड है, ठीक है। रेवोल्यूशनरी चेंज यानी क्रांतिकारी परिवर्तन। रिवॉल्विंग फंड, परिक्रामी निधि। राइटफुल क्लेमेंट, साधिकार दावेदार। क्लेम करना क्या होता है? दावा करना। क्लेमेंट क्या हो गया? दावेदार। और राइटफुल क्या हो गया? से प्लस अधिकार, राइट होता है अधिकार, तो साधिकार दावेदार, सिंपल। आगे है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट यानी सूचना अधिकार अधिनियम। रिजिड आप जानते हो, कड़ा, कठोर, या फिर एनम्य को बोलते हैं रिजिड रूल्स हो गए, कठोर नियम। इसी प्रकार से रिगोरस इम्प्रिजनमेंट, प्रिजनमेंट आप जानते हो कारावास को बोलते हैं, और रिगरस इम्प्रिजनमेंट हो गया कठोर कारावास या फिर कठिन कारावास। रिवाइवल मिलना यानी राइवल, सॉरी रिवाइवल नहीं है, राइवल है। राइवल होता है विरोधी या प्रतिद्वंदी। रोडमैन कौन होता है? सड़क कर्मी होता है। रोड माइलेज, सड़क मील भत्ता या सड़क मील दूरी। रूमेज, रूमेज होता है छानबीन करना किसी चीज की, है ना। जैसे मान लो रूमर का मीनिंग क्या होता है? अफवाह होता है, ठीक है। और उस रूमर की छानबीन करना रूमेज हो गया, छानबीन करना एक टाइप से, कि सही है या गलत है। रनवे, विजय माल्या, सॉरी भगोड़ा। रनवे का मीनिंग क्या होता है? भगोड़ा। रनिंग कमेट, इसको अच्छे से हाईलाइट कर लो, रनवे भगोड़े को बोलते हैं। रनवे जैसे ये जहाज के रनवे होते हैं ना, एरोप्लेन के रनवे होते हैं, तो एरोप्लेन के थ्रू ही गया था वो, तो भगोड़ा। रनिंग कमेंट्री, आंखों देखा हाल या फिर चल विवरण, ठीक है, चल वृतांत। अब रनिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? चालू संविदा या चालू ठेका। रनिंग रिपेयर्स क्या होता है? रिपेयर करना, मरम्मत करना, तो चालू मरम्मत। रनिंग स्टाफ का मीनिंग हो गया चालक, स्टाफ, ठीक है। रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स, तथ्यों का क्रमिक सार। रूरल अपलिफ्टमेंट, ग्राम उत्थान। रूरल होता है ग्राम, अपलिफ्ट करना होता है उत्थान करना, ग्रामोत्थान, ठीक है। रूरबनाइजेशन, रूरल और अर्बन दोनों का मिक्सचर वर्ड है, ग्राम नगरीकरण। रश आर्स, अति व्यस्त समय या अति व्यस्त घंटे। और फिर है रस्टी, रस्टिकेशन, रस्टिकेट करना, निकालना, निष्कासन या विनिष्कासन। रूरल वर्क्स प्रोग्राम, रूरल होता है ग्रामीण, वर्क्स होता है निर्माण, और प्रोग्राम हो गया कार्यक्रम, ठीक है। तो ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम। अब आते हैं सरल पे। ये तो थे कठिन। ठीक है, इनको जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि ये सिंपल ही है। रेस मैंने आपको बता ही दिया, नस्ल, प्रजाति, मूल वंश या फिर होड़ को बोलते हैं, ठीक है ना। रैक होती है रैक। रेडियो लिंक हो गया रेडियो संपर्क। रेडियोलॉजी हो गया विकिरण विज्ञान। रेडियस होती है त्रिज्या या अर्धव्यास या दायरा या घेरा। रेड हो गया छापा या धावा, या छापा मारना या धावा बोलना। रेल कार होगी रेल कार। रेलवे होता है रेल मार्ग, रेलवे या रेल।
रेल बजट हो गया, रेल बजट, रेलवे रिसिप्ट हो गई, रसीद, रिजर्वेशन आरक्षण को बोलते हैं, वारंट होता है अधिपत्र, रैंडम का मीनिंग होता है अनियमित, ऐच्छिक, संयोगिक या यादृच्छिक, रैंडम वर्क होता है अनियमित कार्य, रैंडम ऑब्जर्वेशन का मीनिंग होता है यादृच्छिक आंकलन या फिर यादृच्छिक प्रेक्षण, रैंडम सैंपलिंग का मीनिंग होता है ऐच्छिक प्रतिचयन या यादृच्छिक प्रतिचयन, रेंज का मीनिंग होता है सीमा, विस्तार या फैलाव या परास। ठीक है, इसके अलावा रेंज के दो मीनिंग और हैं, एक है निशानेबाजी, है ना, एक है मारक क्षमता, जो मिसाइल्स में अपने यूज करते हैं ये वर्ड। रैंक चांदमारी भी है। रैंक का मीनिंग क्या होता है? रैंक पद, ओहदा, पंक्ति। ठीक है, रैंकिंग हो गई श्रेणी क्रम या श्रेणीकरण, रैंक्स हो गई श्रेणी या सिपाही, सिपाही को भी रैंक्स बोलते हैं। ठीक है, रेट का मीनिंग होता है दर या भाव या फिर श्रेणीकरण या पोरकर, रेट कार्ड होता है दर पत्र या रेट कार्ड, रेशो होता है अनुपात, राशन होता है रसद, ठीक है, या भोजन सामग्री। रॉ मटेरियल हो गया कच्चा माल, रॉ प्रोडक्ट हो गया कच्चा उत्पाद, रिएक्शन हो गई प्रतिक्रिया, रीएक्टिवेशन हो गया पुनः संक्रियण या पुनः चालू करना या फिर से चालू करना, पुनः एक्टिवेट करना। रीडिंग होता है वाचन या फिर पठन या अध्ययन, रीडिंग रूम हो गया वाचनालय, रियल होता है वास्तविक या असली या यथार्थ, रियल अर्निंग हो गई वास्तविक कमाई, रियल एस्टेट हो गया रियल एस्टेट अचल संपदा, स्थावर संपदा, रियल इनकम हो गई वास्तविक आय, रियल इन्वेस्टमेंट हो गया वास्तविक निवेश, रियलिटी होगी वास्तविकता या असलियत या यथार्थता, रियल टाइम हो गया वास्तविक समय या वास्तविक काल, री एप्लीकेशन हो गया पुनः आवेदन या पुनः अनुप्रयोग, री अपॉइंटमेंट हो गई पुनर्नियुक्ति, रीजन हो गया कारण या फिर तर्क। रीजनेबल का मीनिंग क्या है? उचित, युक्ति संगत या तर्क संगत, रीजनेबल। रीजनिंग हो गया तर्क, रिसीव का मीनिंग हो गया प्राप्त करना या लेना, अगवानी करना या स्वागत करना। रिसीवर क्या होता है? पाने वाला, प्राप्त करता, है ना। रिसेंट का मीनिंग होता है नया या हाल का या अभिनव, रिसेंटली हो गया हाल ही में, रिसेप्शन हो गया स्वागत, स्वागत पटल या स्वागत समारोह को भी रिसेप्शन बोलते हैं, रिसेप्शन काउंटर हो गया स्वागत पटल, रिसेप्शन रूम हो गया स्वागत कक्ष। रिकॉर्ड का मीनिंग होता है अभिलेख, कीर्तिमान। ठीक है, रिकॉर्ड बुक हो गई अभिलेख पुस्तक, रिकॉर्डिंग हो गया रिकॉर्ड करना, रिकॉर्डिंग मशीन हो गया अभिलेख चित्र, और रिकॉर्डिंग ऑफ फाइल हो गया फाइल अभिलेखबद्ध करना, रिकॉर्ड ऑफ सर्विस हो गया सेवा अभिलेख, रिकॉर्ड रूम हो गया अभिलेख कक्ष। रिक्रूटमेंट होती है भर्ती, रिक्रूटमेंट रूल्स हो गए भर्ती नियम, री एंट्री पुनः प्रवेश, री एग्जामिनेशन पुनः परीक्षा या पुनः जांच, री एग्जामिन पुनः परीक्षा लेना या पुनः जांच करना। रेफर देखना या संदर्भ देना या उल्लेख करना, किसी के बारे में अभिनिर्देशित करना, रेफर करना, विचारार्थ भेजना किसी के, है ना। रेफरी क्या होता है? फुल हंडिया पे मैं रेफरी नाल फाउल होने नहीं देता, मतलब रेफरी या मध्यस्थ या निर्देशित, रेफरेंस संदर्भ, निर्देश या अभिनिर्देश, रेफरी रेफरेंस बुक हो गया संदर्भ पुस्तक, रेफरेंस रजिस्टर हो गया संदर्भ रजिस्टर, रेफरेंसिंग हो गया संदर्भ देना या हवाला देना, रिफॉर्म करना सुधार करना। ठीक है, रिफंड होता है वापसी, प्रतिदाय, ये याद कर लेना, प्रतिदाय विधिक संदर्भों में यूज होता है रिफंड के लिए, धन लौटाना, रिफंडेबल। अब देखो एक चीज कि जैसे ही अपने कैटेगराइजेशन किया कठिन सरल में, ये सारे शब्द आपको आते हैं, अब आपके लिए कितना दिमाग शांत हो जाएगा आपका कि इतने ही वर्ड पढ़ने हैं बस, बाकी ये तो एक रीडिंग लेनी है, वो मैं आपको दे ही रहा हूँ रीडिंग यहाँ पे। ठीक है, तो एक रीडिंग में ही सारा काम हो जाएगा इनका। तो बस ये जैसे प्रतिदाय है ना, ये आप याद कर लेना, इसको हाईलाइट कर लेना। रिफंड ऑफ एडवांस, रिफंडेबल हो गया प्रतिदेय लौटाने योग्य, रिफंड ऑफ एडवांस हो गया अग्रिम धन की वापसी, रिफंड ऑफ डिपॉजिट हो गया जमा, रिफंड ऑर्डर हो गया वापसी का आदेश। रीजन होता है क्षेत्र या प्रदेश, रीजनल होता है क्षेत्रीय या प्रादेशिक, रीजनल इम्बैलेंस हो गया क्षेत्रीय असंतुलन, रजिस्टर होता है रजिस्टर्ड पंजिका या किसी पंजीकृत करना, रजिस्टर्ड हो गया पंजीयत या फिर पंजीकृत, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो गया दस्तावेज, ग्रेजुएट हो गया स्नातक, लेटर होता है पत्र, ऑफिस होता है कार्यालय, अथॉरिटी होता है प्राधिकारी, फी होती है शुल्क, फॉर्म होता है फॉर्म। ठीक है, रजिस्ट्री हो गई आपकी पंजीयन, है ना। रिग्रेट, रिग्रेट करना खेद प्रकट करना, है ना, रिग्रेट। रिग्रेटेबल होता है खेदजनक, रीग्रुपिंग पुनः समूहन,
रेगुलर होता है नियमित, रेगुलर कैडर होता है नियमित संवर्ग, इनकम हो गई आय, प्रमोशन होगी, पदोन्नति, सर्विस होगी, सेवा रेगुलरिटी होगी, नियमितता रेगुलरली हो गया नियमित रूप से, रिजेक्ट करना है स्वीकार करना, निकाल देना, रिजेक्शन होगी अस्वीकृति, लेकिन विधिक संदर्भों में अग्रहण है इसका मीनिंग ध्यान रखना, रिजेक्शन को विधि के संदर्भों में अग्रहण या नामंजूरी। रिलेटिव होते हैं आपके संबंधी, नातेदार या सापेक्ष, जो बहुत अच्छे होते हैं। रिलीज, रिलीज का मीनिंग होता है रिहाई, छुटकारा या निर्मुक्ति, लोकार्पण करना, धन देना, जारी करना, ये होता है रिलीज। ये भी आप अच्छे से जानते हो। रिलीज डेट का मीनिंग क्या हो गया? लोकार्पण तिथि या निर्मोचन तिथि। रिलीफ राहत, विधिक संदर्भों में अनुतोष है इसका मीनिंग, याद कर लेना। रिलीफ एंड रिहेबिलेशन, राहत और पुनर्वास। रिलीफ लिस्ट हो गया भार मोचक सूची या राहत सूची। रिलीफ वर्क हो गया राहत कार्य। रिलीजियस होता है धार्मिक, रिलीजियस ट्रस्ट हो गया धार्मिक न्यास। रेमेडी आप जानते हो, सुधार करना, उपाय या उपचार को बोलते हैं। रिमाइंडर होता है अनुस्मारक या स्मरण पत्र। रिमूवल होता है हटाया जाना, दूर करना। रेनोवेशन होता है नवीनीकरण या नवीन। रेंट होता है किराया या भाड़ा या लगान को भी रेंट बोलते हैं। रेंटेड स्पेस हो गया किराए का स्थान। रीओपनिंग हो गया पुनः प्रारंभ करना। रीऑर्गेनाइजेशन हो गया पुनर्गठन। रीओरिएंटेशन हो गया पुनः अभिविन्यास। ओरिएंटेशन का मीनिंग होता है उसका ओरिएंटेशन कैसा है, उसका अभिविन्यास कैसा है, पुनर्मुखी अभिमुखीकरण या पुनर्अभिविन्यास। रिपेयर का मीनिंग होता है मरम्मत करना। रिपेयरेबल होता है सुधार योग्य। रिप्लेस करना होता है बदलना या प्रतिस्थापित करना। रिप्लेसमेंट होता है प्रतिस्थापन या एवजी। रिप्लेसमेंट फंड होता है प्रतिस्थापन निधि। रिपोर्ट होता है प्रतिवेदन, है ना। रिप्रेजेंटेशन होता है प्रतिनिधित्व या अभ्यावेदन। रिप्रेजेंटेटिव होता है प्रतिनिधि। रीप्रिंट करना पुनः मुद्रित करना, है ना। रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है पुनः प्रस्तुतिकरण करना या पुनरुत्पादन करना, या जनन भी होता है एक मीनिंग रिप्रोडक्शन का। रिपब्लिक डे का मीनिंग हो गया गणतंत्र दिवस। रीपरचेज पुनः क्रय, वापस खरीद। रेपुटेशन प्रतिष्ठा, प्रसिद्धि या ख्याति। रिक्रूटमेंट नहीं, रिक्वायरमेंट, सॉरी, रिक्वायरमेंट होगी आवश्यकता, है ना। रेस्क्यू का मीनिंग होता है रेस्क्यू करना, बचाना, छुड़ाना या बचाव या उद्धार। रेस्क्यू होम हो गया उद्धार गृह। रेस्क्यू टीम हो गई बचाव दल। रिसर्च वर्क हो गया आपका अनुसंधान कार्य या शोध कार्य। रिजर्वेशन होता है आरक्षण या फिर विधारण। रिजर्वेशन फीस हो गया आरक्षण शुल्क। रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट्स हो गया पदों का आरक्षण। रिजर्व का मीनिंग होता है आरक्षित करना। रिजर्व्ड कंस्टिट्युएंसी होता है आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। रिजर्व प्राइस हो गया आरक्षित कीमत। रिजर्व स्टॉक हो गया आरक्षित माल या आरक्षित स्टॉक। रेजिडेंट होता है निवासी या फिर स्थानिक। रेजिडेंशियल एड्रेस का मीनिंग होता है घर का पता या आवासीय पता। रेजिडेंशियल क्वार्टर होता है आवासीय मकान या आवासीय क्वार्टर। रेजिडेंशियल टेलीफोन हो गया घर का फोन या आवासीय फोन। रेजिग्नेशन होता है त्याग पत्र। रिस्पेक्टफुली होता है आदर पूर्वक या सम्मान पूर्वक। रिस्पेक्टिवली होता है क्रम अनुसार। रेस्पॉन्स हो गया उत्तर या फिर अनुक्रिया या प्रति उत्तर। रेस्पॉन्सिबिलिटी हो गई उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी। रेस्पॉन्सिबल हो गया उत्तरदायी या जिम्मेदार। रेस्पॉन्सिव हो गया प्रतिक्रियाशील, अनुक्रियाशील या अनुक्रियात्मक। रेस्ट हाउस विश्राम गृह। रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क हो गया परिणाम उन्मुखी कार्य। रिज्यूमे होता है सारवृत, पुनः आरंभ करना, पुनर्ग्रहण करना। रीसमन करना, पुनः समन करना, है ना। रिटेल प्राइस होता है खुदरा कीमत। रिटायर्ड होता है सेवानिवृत्त। रिटायरमेंट होता है सेवानिवृत्ति। रिटायरमेंट बेनिफिट्स होता है सेवानिवृत्ति हित लाभ। रिटायरिंग एज होगी सेवानिवृत्ति आयु। रिटायरिंग पेंशन होगी सेवानिवृत्ति पेंशन। रिटायरिंग रूम हो गया विश्राम कक्ष। ट्रेनिंग हो गया पुनः प्रशिक्षण। रिटर्न हो गया आपके प्रतिफल निर्वाचित करना, वापसी, है ना। प्रतिफल, प्रतिलाभ, उत्तर, ये सब रिटर्न है। रिटर्न जर्नी होगी वापसी यात्रा। रिटर्न ऑफ पोस्ट हो गया वापसी डाक। रेवेन्यू हो गया राजस्व। रेवेन्यू ड्यूटी राजस्व शुल्क। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर राजस्व व्यय या राजस्व खर्च। रेवेन्यू स्टाम्प हो गया रसीदी टिकट। रिव्यू ये पूछा गया था आपके एसआई टेलीकॉम में। रिव्यू का मीनिंग होता है समीक्षा या पुनर्विलोकन। रिव्यू बोर्ड समीक्षा बोर्ड या समीक्षा मंडल। रिव्यू कमेटी समीक्षा समिति। रिवाइज करना,
रिवाइज होता है आप दोहराना, परिशोधित करना। रिवाइज्ड एजेंडा, आप जानते हो एजेंडा कार्य सूची को बोलते हैं। बजट, बजट को बोलते हैं बजट एस्टीमेट हो गया। बजट प्राक्कलन एडिशन हो गया। संस्करण एस्टीमेट। प्राक्कलन होता है रूल का मतलब होता है नियमावली, ठीक है। टेंडर होती है निविदा। रिवीजन, ये पूछा गया था ऐसे ही टेलीकॉम में। रिवीजन होता है पुनरीक्षण, दोहराना या परिशोधन। रिवीजन कमेटी हो गई पुनरीक्षण समिति, ठीक है। रिवीजन ऑफ पे स्केल हो गया वेतनमान का पुनरीक्षण। रिवॉर्ड होता है प्रतिफल देना, पुरस्कृत करना। रिवॉर्ड रिव्यू हो गया। पारितोषिक समीक्षा, है ना। रिवार्ड स्कीम हो गया पुरस्कार योजना या पारितोषिक योजना। राइट, अधिकार या सही के लिए यूज होता है। रिंग रेलवे, रिंग रेलवे ही होता है। रायोट, रायोट आप जानते हैं दंगे को बोलते हैं। दंगा या फिर इसका क्या मीनिंग है, दंगा या बलवा, दंगा या बलवा, बल का प्रयोग जहां। राइज एंड फॉल, उतार चढ़ाव। रिस्क होता है जोखिम या खतरा। रिस्क परचेज हो गया जोखिम खरीद। रोड ट्रांसपोर्ट हो गया सड़क परिवहन। रोडवे हो गया सड़क मार्ग। रोडवेज हो गया सड़क परिवहन। रोबोट होता है रोबोट, रोल का मीनिंग भूमिका। रोल प्लेइंग हो गया भूमिका निर्वहन। रोल का मीनिंग होता है पंजी, नामावली, फर्द या लपेटना। रोलिंग प्लान होता है प्रवाही योजना। रोल नंबर हो गया अनुक्रमांक। रोमन फिगर आप जानते हो रोमन अंक को बोलते हैं। रूम हो गया कक्ष या कमरा। रोस्टर, रोस्टर हो गया रोस्टर कॉपिंग हो गया रोस्टर की नकल करना। रोटेशन होता है क्रमावर्तन, ठीक है। रोटेशन ड्यूटी, क्रमावर्ती ड्यूटी। रोटेशन वर्क, क्रमावर्ती कार्य। रफ का मीनिंग होता है कच्चा, रूखा, रुक्ष या फिर मोटा। रफ ड्राफ्ट हो गया कच्चा मसौदा। रफ कॉपी हो गई कच्ची नकल। रफली हो गया लगभग या मोटे तौर पर। राउंडिंग ऑफ, पुनर्अंकित करना। रूट होता है मार्ग। रूटीन होता है नेमी। रूटीन रोट नोट होता है नेमी नोट। रूटीन टेस्ट हो गया नेमी परीक्षण। रॉयल्टी होती है स्वामित्व, स्वामित्व नहीं होता स्वामित्व को बोलते हैं। रबर स्टैंप होता है जो कि आप जानते ही हैं कौन होता है, मोहर या रबड़ मोहर। रूड, रूखा या एसिस्ट या अभद्र। रूल यानी कि नियम, विनिर्णय करना, व्यवस्था करना भी रूल ही होता है। रूलर होता है शासक या रेखनी। रूल्स एंड रेगुलेशन हो गया नियम विनियम। रूल्स ऑफ बिजनेस हो गया कार्य संचालन नियमावली। रूलिंग होता है विनिर्णय या व्यवस्था। रूलिंग पार्टी हो गई सत्तारूढ़ दल या शासक दल। रूरल होता है ग्राम। रूरल एरिया हो गया ग्रामीण क्षेत्र। रूरल डेवलपमेंट प्लान हो गया ग्राम विकास आयोजना। रूरल इंडस्ट्री हो गई ग्रामीण उद्योग, ठीक है। तो ये थे आर के कठिन और सरल सारे शब्द, ठीक है। सारे के सारे मैंने आपको करा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो और आपने पूरी देख ली हो तो पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आप ऐसा ही बनने के बहुत निकट हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपने वीडियो पूरी देखी है तो लाइक करना क्यों फिर भूल रहे हो, कर जाओ, ठीक है, लाइक कर जाओ। और सब्सक्राइब अगर नहीं किया अभी तक तो भाई बहुत, मैं मान के चल रहा हूँ कि सब्सक्राइब तो कर ही दिया अगर किसी ने पूरी क्लास देखी है, इस फेज तक आ गया तो सब्सक्राइब तो करके ही गया, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अब रेगुलर क्लासेस आती रहेगी, ठीक है ना, शब्दावली की जल्दी खत्म कर देंगे। अब बची क्या है, एस की बची है, उसके बाद टी की तो छोटी क्लास होनी है और फिर यू से जेड एक लाइव करके समापन करते हैं इसका। थैंक यू वेरी मच। ये आज की 5वीं क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो डेडिकेशन के लिए कुछ लिख देना मेरे। थैंक यू।